अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया भर में ओमाइक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोविड स्पेशलिस्ट की हैसियत से मैंने ये जरूरी समझा कि कोरोना के खिलाफ अमली मैदान जिंदगी हो, मरीजों का इलाज करना हो या मीडिया वॉरफेयर, मुझे इन दोनों महाजों पे काम करने की जरूरत है। हम पहुंच जाएंगे कोरोना के बारे में, इलाज में होने वाली पेशरफ्त, हर चीज के बारे में इंशाल्लाह आपको आगाही देंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोविड हो भी जाता है तो उसके इलाज और तशखीस और उसकी रहनुमाई के लिए भी हम मौजूद रहेंगे। हम आपको नजर आएंगे सोशल मीडिया में हर जगह, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां जहां आपको हमारी जरूरत होगी इंशाल्लाह आप हमें वहां पाएंगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मिशन ओमिक्रॉन के अगले प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर अमदाद फारूकी हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट। सर्दियाँ चूँकि मौजूद है, शदीद सर्दी है, बाहर सर्दी अंदर सर्दी, और सर्दियों में सबसे पहले जो चीज़ मुतासर होती है वो नाक और कान और फिर हमारे हाथ और पाँव होते हैं। ये वो हिस्से होते हैं जहाँ पे सर्दी का ज़्यादा असर होता है और हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दी का एहसास होता है। जैसे ही ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, साथ साथ मरीजों के घर के अंदर जब वो अपना निगरानी कर रहे होते हैं, अपनी अलामात को चेक कर रहे होते हैं, तो किसी भी कोरोना के ओमिक्रॉन के पेशेंट के अंदर जब उसके अंदर अलामात आ रही हों, खांसी हो, गला ख़राब हो रहा हो, सांस में बुखार हो रहा हो, तो उसमें जो अगला काम होता है वो उस मरीज़ का चेक करना होता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, जिस समय ऑक्सीजन की मिकदार उसके मुताबिक फिर आगे जो है ना एक्शन तरतीब देते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो कि आमतौर पे घरों में मुयसर होता है और जिसका इस्तेमाल करना भी आसान है, और इसके ऊपर आने वाली ऑक्सीजन की वैल्यू अगर 95 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जिस्म में ऑक्सीजन पूरी है, और अगर किसी वजह से ऑक्सीजन की वैल्यू 95 से कम है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी है, और अगर ऑक्सीजन की कमी मौजूद है तो उसके लिए फिर आगे एक्शन करने की ज़रूरत है। तो मैं आज बताऊंगा आपको वो कॉमन वजूहात जिसकी वजह से अगर एक आदमी जिसकी ऑक्सीजन जिस्म में पूरी है लेकिन जब उंगली में चेक किया तो कम आ रही है, मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी शख्स की ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95 से कम आ जाए तो फौरी तौर पे उस पर घबराना या पैनिक नहीं करना, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि जो रीडिंग आ रही है ये दुरुस्त है, कहीं रीडिंग के अंदर कोई गलती तो नहीं है, या इसके अंदर कोई ऐसा अमल तो नहीं हो गया कि जो वैल्यू आ रही है वो कम है जिसमें में वैल्यू पूरी है। और ख़ास तौर पे ऐसा उस वक्त होता है, कई फैमिलीज मुझे रात के लेट आवर्स के अंदर फ़ोन करती है, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन इतनी आ रही है, बताइए हम क्या करें। मैं जब उनसे अलामात पूछता हूँ और फिर उसके बाद कहता हूँ जी कि ऑक्सीजन जो आपने चेक की है पल्स ऑक्सीमीटर, उसकी फ़ोटो जब वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजे तो पता चलता है कि उनके चेक करने के अंदाज में गलती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वैल्यू कम आई है और वो सारी फैमिली इस वक्त पैनिक कर चुकी है। तो याद रखिए, सर्दियों के मौसम में सबसे बड़ी जो वजह है जिसकी वजह से किसी भी शख्स की, यहाँ तक एक नॉर्मल इंसान की सिचुएशन भी कम आ सकती है, तो उसकी जो बड़ी वजह है वो उनके अंदर जो है ऑक्सीजन, उंगलियां ठंडी होना है। जब उंगलियां ठंडी होती हैं तो उस वजह से उस मरीज के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो नब्ज़ के अंदर जो है, या जो खून की बारीक नालियां हैं जहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है, उसमें वैल्यू कम शो होती है। मरीज खुद ठीक होता है या एक आम नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी है और उसके उंगलियां ठंडी हैं, उसके अंदर अगर हम गौर करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम इसके अंदर आ रहा होगा। तो याद रखें, अगर किसी वक्त आप चेक करें और ऑक्सीजन का लेवल कम आ रहा है तो सबसे पहले कंफर्म कर लें कि कहीं उंगलियां जो हैं वो ठंडी तो नहीं है। अगर उंगलियां ठंडी हों या वैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को मल के अच्छी तरह ये उंगलियों को गर्म कर लें ताकि इनके अंदर खून की गर्दिश पूरी हो जाए। खून की गर्दिश पूरी होगी तो ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट आएगी जो इसके अंदर मौजूद है। और दूसरा जो काम बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्हीं सर्दियों के दिनों में खासतौर पे वो ये होता है कि अगर हमने ऑक्सीजन मीटर लगाया है और अगर उंगलियां गीली हैं किसी वजह से तो उसकी वजह से भी वैल्यू के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो उंगलियों का गर्म और खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बड़ी अहम वजह जो होती है वो ये होती है कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर उंगली पे दुरुस्त तरीके से ना लगाया हो, ये लूज रह गया हो या बहुत टाइट है, तो उसकी वजह से भी खून की गर्दिश जो है ना उंगलियों में रुक जाती है, थोड़ी हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मिकदार जो है इसके अंदर कम शो होती है। तो याद रखिए, जब कभी भी ऑक्सीजन की वैल्यू कम आ जाए तो सबसे पहले आपने नोट करना है कि उंगलियां ठंडी हैं या नहीं। दूसरा आपने नोट करना है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर लगाया है ये कहीं बहुत टाइट या बहुत ढीला तो नहीं रह गया, इसके डायरेक्शन जिधर नाखून होता है उधर ही स्क्रीन होनी चाहिए। याद रखिए, जिधर नाखून है उधर स्क्रीन होनी चाहिए, इस तरीके से आप लगाना है इसको।
अच्छा, तीसरी वजह जो बड़ी कॉमन है वो ये होती है कि जब उंगली पे ऑक्सीमीटर लगाया तो उंगली हवा के अंदर मुअल्लक थी। जब उंगली हवा के अंदर मुअल्लक होती है तो उसमें छोटी-छोटी वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, इर्ताश हो रहा होता है। तो इस इर्ताश की वजह से भी ऑक्सीजन की वैल्यू जो है ना वो कम आती है। तो याद रखें, जब कभी भी ऑक्सीजन चेक करनी है तो लाज़मी तौर पे यकीनी बनाएं कि जो उंगली जिस पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा या पूरा हाथ किसी चीज़ पे रखा हुआ हो, इत्मीनान के साथ रखा हुआ हो। जब वो हाथ या उंगली नहीं हिलेगी तो फिर ऑक्सीजन की वैल्यू दुरुस्त आएगी, वरना वाइब्रेशन की वजह से ऑक्सीजन की लेवल कम आती है। कितने ही मरीजों के अंदर मैंने ये वाला फॉल्ट भी नोट किया, जब उन्होंने ऑक्सीजन की वीडियो बना के मुझे भेजी तो ये वाला फॉल्ट सामने नजर आया था। इसके अलावा जो एक और वजह हो सकती है वो ये होती है कि किसी मरीज ने ऑक्सीमीटर लगाया अपनी उंगली पे तो उसका ये था एक्शन कि पल्स ऑक्स के उंगली का रुख ऊपर की तरफ है और 7 पल्सीमीटर ऊपर लगा हुआ है। अब इसके दो नुकसान है, एक तो ये हवा के अंदर है, रेस्ट नहीं कर रहा। दूसरा, आप सब समझते हैं कि ग्रेविटी जो कुव्वत जमीन के कश शकल है, जब भी हमारे हाथ के अंदर जो ब्लड होता है, जब उंगली हम नीचे की तरफ करते हैं तो खून ज्यादा उंगली के अंदर नीचे तक आता है। जब ऐसा कर लेंगे तो कम खून ऊपर की तरफ आता है। तो खून की जो गर्दिश है जब उंगली में कम हो जाएगी, इस पोजीशन में खासतौर पर जिसमें उंगली या नाखून नीचे है और पल्स ऑक्सीमीटर ऊपर से हम लगा रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर भी पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर जो रीडिंग है, वैल्यू है, वो गलती से कम आ सकती है या कम आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, इस चीज को यकीनी बनाना है कि जब भी पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए रीडिंग चेक करनी है तो उंगली का रुख इस तरीके से होना चाहिए कि हाथ या नाखून जो है नीचे की तरफ हो और नीचे से पल्स ऑक्सीमीटर लगा हो, या ऐसे बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो, या इस तरीके से आपने किया हुआ हो। तो ये फैक्टर करने से जब ये वाली गलतियां हम एक्सक्लूड कर लेंगे और फिर भी अगर ऑक्सीजन कम है तो इसका मतलब है कि जेन्युइनली ऑक्सीजन कम है। एक और फैक्टर जो रह गया वो खवातीन के साथ मखसूस है, वो ये कि कई दफा कुछ खवातीन ने नेल पॉलिश लगाई होती है या उसके ऊपर मेहंदी लगाई होती है। तो मेहंदी लगी हुई हो या नेल पॉलिश लगी हो, उसकी वजह से नाखून का जब रंग चेंज हो जाता है तो पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर जो लाइट होती है, असल में रेड कलर की जो लाइट होती है, अगर आप देखें रेड कलर की जो लाइट है, ये असल में ऑक्सीजन के लेवल को कैलकुलेट करती है। तो अगर नाखून के ऊपर पहले से कोई रंगत आ जाती है तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो याद रखिए, ये 5 फैक्टर है तकरीबन। उंगलियां ठंडी ना हो, आपने कंफर्म करना है कि ये गर्म है। दूसरा, जिस उंगली पे लगाना है वो हवा के अंदर ना रही हो बल्कि रेस्ट कर रही हो। तीसरा, जो उंगली है उसका रुख ऊपर की तरफ ना हो बल्कि नीचे की तरफ उसका रुख होना चाहिए। चौथा, ये पल्स ऑक्सीमीटर इस तरीके से लगा हो कि ना ये टाइट हो ना ये लूज हो। पांचवा, जिधर नाखून है पल्स ऑक्सीमीटर की जो स्क्रीन है वो भी उसी तरफ होनी चाहिए। और छठी और आखिरी बात, के नाखूनों के ऊपर कोई चीज ना लगी हो। जब आप ये 5-6 चीजें यकीनी बनाएंगे तो फिर इसके साथ जो ऑक्सीजन की वैल्यू आप नोट करेंगे वो जेन्युइन वैल्यू होगी। और इसमें अगर ऑक्सीजन की वैल्यू 95 से कम आती है तो फिर वाकई ही ऑक्सीजन की कमी मरीज को हो सकती है या उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर आपको उस वक्त लेट आवर्स हो या दिन का जो भी टाइम हो, फिर आपको फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को दिखाने की जरूरत होगी। तो ये वो तमाम 5-6 फैक्टर्स हैं जो मैंने सर्दियों के दिनों में खासतौर पर मरीजों में नोट किए थे। जो मरीज मुझे भेजते थे वैल्यू से कम है, और जब मैं वीडियो पे देखता था उनके चेक करने का तरीका क्या है, तो चेक करने की टेक्निक के सही ना होने की वजह से वैल्यूज में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत यूजफुल वीडियो आपके काम है कि ये वाली मालूमात पल्स ऑक्सीमीटर से अगर वैल्यू कम आ जाए तो जेन्युइनली कम है या गलती से कम है, आप इन फैक्टर्स को देखकर फैसला कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत, आफत और बीमारी से महफूज फरमाए। खुदा हाफिज।